नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार जीत। उमर अब्दुल्ला ने कहा 5 अगस्त 2019 के खौफनाक फैसले के 4 साल बाद खित्ता बदस्तूर अदम इत्मीनान का गढ़। मरकज के एक तरफा फैसले से नाखुश है अवाम। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पर पार्टी में जश्न का माहौल। बानीहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान ने मनाया जश्न। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इंतखाबात कराने से डरती है। महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा लद्दाख की हार बीजेपी के लिए सबक, लोग बीजेपी को कर चुके हैं मुस्तरद। और किश्तवाड़ के तहसील मड़वा में डॉक्टर की अदम दस्तयाबी से एक जख्मी मरीज की मौत। लोगों ने किया एहतजाज। जल्द अज जल्द डॉक्टरों की टीम तैनात करने का मुतालबा। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार जीत पर पार्टी में जश्न का माहौल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज़ कहा कि 5 अगस्त सन 2019 के खौफनाक फैसले के 4 साल बाद जिसने करगिल के लोगों के लिए जश्न मनाया, ये खित्ता बदस्तूर अदम इत्मीनान का गढ़ बना हुआ है। इब्तदाई खुशी के बावजूद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज़ के एक तरफा फैसले से अवाम तेज़ी से मायूसी का शिकार हो गए हैं, जिसके नतीजे में एहतजाज और सियासी असरात मुरतब हो रहे हैं। यहाँ श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जारी अदम इत्मीनान का इजहार किया। करगिल के लोगों ने 5 अगस्त सन 2019 को जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन एक या इससे ज़्यादा साल गुजरने के बाद और अब भी लोगों ने एहतजाज किया है, क्योंकि वो मरकज़ के एक तरफा तौर पर लिए गए फैसले से नाखुश हैं। करगिल हिल काउंसिल के इंतखाबात, उन्होंने कहा कि बदअमनी और इख्तलाफात वाज़ेह हैं, जैसा कि करगिल हिल काउंसिल के इंतखाबात के नताइज से ज़ाहिर होता है। मौजूदा बीजेपी एमपी जिन्हें कभी मजबूत हिमायत हासिल थी, अब शदीद रद्द अमल का सामना कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर आज लोकसभा इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी के मौजूदा रुकन असम्बली हार जाएंगे। ये जाहिर करता है कि लोग नाखुश हैं। करगिल के अवाम का शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिस तरह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके कांग्रेस को जो मैंडेट दिया और जो भारी हार का सामना बीजेपी को करगिल में उठानी पड़ी, उसके लिए एक एक करगिल के जो हमारे भाई बहन हैं वो शुक्रिया के हकदार हैं। उसके साथ साथ अपने तंजीम के साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये कामयाबी न मेरी है, न नासिर की है, न यहाँ पे श्रीनगर में हम में से किसी की। ये लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार जीत के सिलसिले में बानीहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान ने जश्न मनाया और पटाखे छोड़े। इस मौके पर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर तारिक अहमद डार समेत कई लीडरान और कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई सदर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस तारिक अहमद डार ने बताया कि लेह लद्दाख में लोगों ने साबित कर दिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तामीर और तरक्की और आपसी भाईचारे का साथ देते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के खोखले दावों की शिकस्त है। ये थोड़ा यहाँ पे हम इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत की खुशी में, जो कि करगिल के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर हिल डेवलपमेंट के काउंसिल के जो इलेक्शन हो गए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लीन स्वीप कर दी। ये हम मुबारकबाद देते हैं वहाँ के आवाम को, जो कि उन्होंने एक बहुत सूझबूझ का एक फैसला लिया। उन्होंने ये महसूस किया कि जो बीजेपी के तरफ से इन 9 सालों के अंदर जो दावे किए, ज़मीनी सतह पे वो कहीं उन दावों पे उतरे नहीं। उनके खोखले दावे हैं, कहीं वो रोज़गार नहीं दे पाए,
किसी तरक्की और तामीर का काम कहीं वो कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ उनने तबाही की, आपसी भाईचारे को खराब कर दिया। उनका एक ही मकसद है, यहाँ पे अब आपसी भाईचारे का नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पर उधर किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ्तर में पार्टी अहदेदारों ने जश्न मनाया। किश्तवाड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जिला सदर तनवीर अहमद किचलू की सरबराही में दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासती साबिक MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस काजी जलालुद्दीन ने अपने बयान में लद्दाख के लोगों को मुबारकबाद पेश की और अवाम को यकजहत की अपील की। वहाँ भी हम उनका सफाया होगा। वो लोग भी आज ये कहते हैं कि हमने बहुत सारा खोया, हमारी इज्जत गई, हमें कोई पूछता नहीं है, हम पे तो बाहर के लोग हुकूमत करते हैं, हम तो यहाँ गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज वो जो शेर कश्मीर ने नारा दिया था, उस नारे की आज कदर कीमत है। तो मैं यहाँ के लोगों से, अपने लोगों से यही अपील करूंगा, ये नफरत की सियासत को खत्म करो, दफन करो। ये चलने वाली यहाँ नहीं है जम्मू कश्मीर में नफरत की सियासत। यहाँ वो सियासत चलेगी जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें यकजहती हो, जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता की बात हो। ये कोई यहाँ नहीं है कि यहाँ कोई भी यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी के लिए ये एक सबक है। बीजेपी को NC और कांग्रेस इत्तेहाद ने करगिल हिल डेवलपमेंट इंतखाबात में ज़बरदस्त शिकस्त दी है और करगिल के इंतखाबात इस बात की अक्कासी हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को लोग मुस्तरद कर चुके हैं और अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक़्क़िद करने से डरती है। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी इदारों चौक की वजह से कुकरनाग में आर्मी कर्नल, आर्मी मेजर और DYSP के अलावा वतरीगाम वानी हमा मासूम नौजवानों को मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि इस खून खराबे को बंद करने की ज़रूरत है, जिसके लिए बातचीत एक अहम रोल अदा कर सकता है। उन्होंने इसराइली वाक़े की भी मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौज कई दहाइयों से फ़िलिस्तीन पर जुल्म करते आ रही है। बीजेपी का यकीन ही नहीं है जमहूरियत में। उन्होंने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से जमहूरियत का गला घोंट दिया है। उसके साथ साथ जो हिंदुस्तान का आईन है वो भी यहाँ अप्लाई नहीं होता है। जिस तरह यहाँ लोगों की पकड़ दकड़ है, जिस तरह यहाँ लोगों को खौफजदा किया हुआ, अभी मैं काजी निसार साहब के घर से आ रही हूँ, जिस तरह इस फैमिली को जदो कोफ्त करके तंग करके रखा हुआ है, उसका मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। तो ये बीजेपी की पॉलिसी है। और अगर आज वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने से घबराते हैं, क्योंकि आपने देखा करगिल में जो रिजल्ट आ गया, जिस तरह वहाँ सेक्युलर पार्टी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्वीप किया, उसकी वजह से इनको घबराहट है, इसलिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करना चाहते हैं। तो सिविलियन किलिंग अभी भी हो रही है कश्मीर घाटी में। ये तो इसमें बहुत अफसोस की बात है कि एक जिस तरह से यहाँ के लोगों को खून बहाया जाता है। अभी मैं वहाँ भी जा रही हूँ जहाँ साहिल बशीर, जिसका बहुत बेदर्दी से उसको मार दिया गया। ज़िले किश्तवाड़ के तहसील मड़वा में PMGSY के तहत काम कर रहा मजदूर JCP मशीन की जद में आकर शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसको फौरी तौर पर मकामी लोगों की मदद से नज़दीकी अस्पताल नोपची ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी से मरीज़ की मौत वाक़ हो गई। मकामी लोगों ने ज़िला हुक्काम के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया। मड़वा में डॉक्टर दस्तयाब नहीं है, जिससे मकामी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने तो बड़े वादे किए, मगर अफसोस इस बात का है कि हर वक्त मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तहसील मड़वा ज़िला किश्तवाड़ की सबसे बड़ी तहसील है। इतनी बड़ी आबादी वाली इस दूर इफ्तादा तहसील में सेहत के नाम पर कितनी सहूलियात दस्तयाब हैं, इस बात का अंदाज़ा मज़कूरा वाक़े से लगाया जा सकता है। कभी भी इमरजेंसी की सूरत में गरीब मरीज़ बेमौत ही मर जाते हैं। लोगों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर दानिश यादव से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द मड़वा के लिए कोई टीम रवाना करे, ताकि लोगों को इलाज व मुआलजे की सहूलत हो और लोगों की जाने से बच सके।
डोडा की मोतबर समाजी सेहत कारकुनान आशा वर्कर्स ने ऑल जेके यूनियन ट्रेड फ्रंट के बैनर तले एक मीटिंग की। ये मीटिंग उसके सदर बरकत अली की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसके लिए सरकारी आशा वर्कर्स ने मुलाजिमीन का दर्जा इजाफ़ा और बर वक्त माहाना तनख्वाह, खुसूसी कट्स की फराहमी और शनाख्ती कार्ड के इजरा के मुतालबे उठाए। मीटिंग में खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर ने कहा कि एक अहम आशा NRHM जुज़ हैं जो बड़े पैमाने पर कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए सेहत की खिदमात की बेहतरी के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मुश्किलात के बावजूद अनथक बेलौस काम करती रहेंगी। एसोसिएशन के दीगर रुकन अतुर त्रिवेदी NRHM ने कहा कि हुकूमत के निफाज अब अपने अपने इलाकों में गरीबों, खुसूसन माओं और शीरख्वार बच्चों के सेहत की हालत को बेहतर बनाने के ताउन को तस्लीम किया जाना चाहिए। असर ब्लॉक से पहले हमें जच्चा बच्चा के लिए लगाया गया था। हम पहले वही काम करते थे। आज इन्होंने काम ज़्यादा कर दिए हैं हमें। हम पहले वैक्सीन के बारे में करते थे, डिलीवरियों के बारे में करते थे। आज इन्होंने हर काम हमारे सर पे डाल दिया है। हम करेंगे, वो भी काम खुशी से करेंगे, मगर हमें जो पर मंथ देते हैं वो 2000 देते हैं। वो भी ये हमें सैलरी नहीं है, वो भी हमें इंसेंटिव है। हम चाहते हैं, हम काम करते हैं खुशी से करेंगे, मगर हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमें सैलरी चाहिए। तो जैसे हम वैक्सीन करते हैं उसमें 200-300 जोड़ के वो हमें 2000 करते हैं। अगर उसमें से भी जैसे हम किसी काम में नहीं जाएंगे, जैसे मीटिंग में नहीं गए या किसी वैक्सीन में कहीं हमारी ड्यू लिस्ट नहीं पहुंची, उसमें भी वो पैसा काट के उसी हिसाब से मिलता है। हम कौन सा काम करते नहीं है। कोविड का काम हमने इनके साथ किया, ये आधार कार्ड वाला काम इनके साथ किया, गोल्डन कार्ड वाला काम इनके साथ किया, और जो काम हम ये इनके सर पे काम होते हैं वो काम भी हम करते हैं। मगर मार्टंड तीर्थ ट्रस्ट की जानिब से मट्टन अनंतनाग में श्री गंगानंद भैरव का यौम पैदाइश बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मार्टंड तीर्थ ट्रस्ट मट्टन की जानिब से श्री गंगानंद भैरव वास्थापन का यौम पैदाइश बड़े ही जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोगों ने शमूलियत की। श्री अशोक कुमार सिद्धा की ज़ेर क़यादत इस तक़रीब में खुसूसी पूजा पाठ के साथ साथ भजन कीर्तन का भी अहतमाम किया गया, जबकि इस मौके पर लंगर का भी अहतमाम किया गया था। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने गंगानंद भैरव के मंदिर पर हाज़िरी दी और मंदिर में पूजा पाठ के साथ साथ फूल और दूध निछावर किए। वहीं कश्मीरी पंडितों के इस त्यौहार पर कश्मीरी मुसलमान और सिख फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने शिरकत करके कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मकामी पंडितों ने कहा कि हर साल वो गंगानंद भैरव का जन्मदिन मनाते हैं, जो कि कलदेवी भगवती वृक्षा देवी के गंगाधर भैरव रहे हैं, और इस मौके पर हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मंदिर में हाज़िरी देते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए एक मिसाल कायम की जाती है और बिरादरी के तवील कश्मीर की जो ताल्लुक़ात है इसको मद्देनज़र रखते हुए ये त्यौहार मनाया जाता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में मत्स्य भवन भी कहा जाता है, और जिस जगह को भवन कहा जाता है वो देवस्थ होता है, किसी देवता की जगह होती है। आज का जो ये दिन हम यहाँ मना रहे हैं इसे गंगानंद भैरव के नाम से जाना जाता है, और आज के दिन में गंगानंद भैरव जी का जन्मदिन भी हम मना रहे हैं, और उसके लिए हम भगवान जो हमारी यहाँ देवी है, कुल देवी जिसको हम कहते हैं, वो बर्ग शेखा भगवती है, और हर जगह जहाँ देवी का मंदिर स्थापना होती है वहाँ पर भैरव जी का भी जो है रहता है। जैसे आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, जो वैष्णव देवी हमारी है और वहाँ जो है भैरव घाटी भी है, भैरव का भी स्थान है। इसी प्रकार से जहाँ हमारी कुलदेवी भगवती बर्गशेखा है और उसी का भैरव ये है। SSP गांदरबल निखिल बोरकर ने SDPO कंगन मुजफ्फर जान और दीगर अफसरान के साथ मेडिकल कैंप की निगरानी की, जो दिन भर जारी रहा। SSP गांदरबल ने इस मौके पर मकामी लोगों से बातचीत की और बताया कि JK पुलिस की तिब्बी इमदाद हमेशा ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों और आम लोगों की खिदमत में रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें अपनी समाजी ज़िम्मेदारी को निभाने पर बेहद फ़ख्र महसूस होता है, जो न सिर्फ लोगों से जुड़ने का एक मौका है बल्कि आवाम को ये यकीन दहानी भी कराता है कि गांदरबल पुलिस मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पुरआज़्म है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि इस तरह के
कैंप्स का इनेकाद अपनी समाजी वाबस्तगी के तहत मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। कैंप को मुआशरे के तमाम तबक़ात की तरफ से ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल मिला, जिन्होंने मशवरे और अद्वियात के लिए तिब्बी टीम से राबिता किया। मकामी लोगों ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया और गांदरबल पुलिस के इस इक़दाम को काफ़ी सराहा। ज़माने में अगर देखा जाए, हेल्थ की फैसिलिटी इतनी महंगी हो चुकी है कि किसी गरीब आदमी के बस में नहीं है कि वो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख सके। आप बाज़ारों में देख लीजिए, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हर चीज़ से। एक ऐसा कारोबार बन गया पूरी दुनिया में, तो एक गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। तो इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एजाज़ हासिल किया मेरे ख्याल में, और गरीब आवाम के साथ एक हमदर्दी का बहुत बड़ा एहसान किया है। वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं अच्छी तरीके से। SDPO कंगन है मुजफ्फर साहब। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो गरीब लोगों के लिए एक खुशहाइन कदम है। एक तो आज के इस ज़िले पुलवामा के जसू इलाके में दौरान शब चोरी की एक वारदात पेश आई। चोरों ने रात की तारीकी में 400 के करीब सेब के क्रेट चुरा लिए। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के जसू इलाके में रात के दौरान चोरों का एक और वाक़या पेश आया, जिस दौरान चोरों ने एक सेब के बाग से 400 के करीब सेब के क्रेट चुरा लिए। जिनमें जावेद अहमद की अहलिया ने बात करते हुए कहा कि हम गरीब लोग हैं और इसी मेवा फसल से हमारे साल भर का खर्चा चलता है, ताहम चोरों ने इस फसल को ही चुरा लिया है, जिसकी वजह से अब हम खाने पीने के मोहताज हो जाएंगे। इस ज़िम्मे जावेद अहमद ने बात करते हुए कहा कि वो पिछले 10 दिनों से सेब उतारने का काम अंजाम दे रहे थे और रात के दौरान चोरी का वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि ये फसल ही उनका वाहिद कमाई का ज़रिया है, जिसको चोरों ने रात के दौरान चुरा लिया है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के साथ पुलिस से अपील की है कि वो चोरों को पकड़ने में उनकी मदद करें और उनका चुराया हुआ माल उन्हें वापस दिलाने में उनकी मदद करें। वहीं इससे कबल भी ज़िला पुलवामा के वीरी इलाके में ऐसा ही वाक़या पेश आया था, जहां पर चोरों ने रात की तारीख का फ़ायदा उठाकर एक बेवा के बाग से 250 के करीब सेब की पेटियों को चुरा लिया था। यहाँ चोरी हो गई सेब की। हमने उतारे थे ये उतार के रखे थे 600 क्रेट, तकरीबन 400 साढ़े 400 क्रेट की चोरी हो गई आज रात को। SHO साहब से, DSP साहब से कि हमारे यहाँ ये चोरों को निकाले, हमारा कुछ मदद करे। अच्छा सोरे अथ पे मे 3 कोर बेरोजगार खानदार बस अथ पे पकान बस अथ पे सोरे खान चवान एक हफ्ता तवील सूबाई सतह के खो खो मुकाबले का कामयाबी के साथ इख्तिताम हुआ। बारामूला ने सभी ज़ुमरों में शानदार कारकर्दगी में कामयाबी हासिल की। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुलवामा के ज़रिए तमाम एक हफ्ता तवील सूबाई सतह का खो खो ऑल एज ग्रुप बॉयज़ चैम्पियनशिप आज मैक्सवेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुलवामा में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। एक हफ्ता कबल महकमे खेलकूद ने ज़िले पुलवामा में सूबाई सतह के खो खो मुकाबले का आगाज़ किया था, जिसमें वादी के मुख्तलिफ अजला के 10 टीमें हिस्सा ले रही थीं। वहीं आज ये सूबाई सतह के खो खो मुकाबला इख्तिताम पजीर हुआ। खो खो मुकाबले में वादी के 10 अजला से आए हुए टीमों ने शिरकत की। इस तरह इस मुकाबले में 450 के करीब बच्चों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर पुलवामा जगदीश राज शर्मा ने तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए टूर्नामेंट की कामयाबी से तकमील पर अपने इत्मीनान और मसरत का इजहार किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर और जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर का इस तकरीब के दौरान उनके एतमाद और नाक़िल ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। और अनफॉर्चुनेटली हम हार गए क्योंकि हमने थोड़ा रनिंग में लैग किया और बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, यहाँ के लोग, यहाँ के मेरे रूममेट सब बहुत अच्छे थे। बहुत एनहांस हो गई है इधर आके। बहुत कोचेस ने मेरे को सिखाया यहाँ पे बहुत कुछ, जिसमें मैं लैग करता था। उन सब का शुक्रगुजार हूँ। जहाँ मतलब बाहर जब भी खेलने जाते तो सीखने को तो मिलता है। पूरा श्रेय जो है हमारा जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि उनका पूरा सहयोग जब भी हमें चाहा उन्होंने हमें सहयोग देगा। उनके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात हमारे इंचार्जेस की, जो टीम इंचार्जेस जो बच्चे आते वेल डिसिप्लिन बच्चे थे, कोच अच्छे थे, तो इन्होंने सबको यहाँ से सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं इनके। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार जीत। उमर अब्दुल्ला ने कहा 5 अगस्त सन 2019 के खौफनाक फैसले के 4 साल बाद खित्ता बदस्तूर अदम इत्मीनान का गढ़। मरकज के एक तरफा फैसले से नाखुश है अवाम। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पर पार्टी में जश्न का माहौल। बानिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों ने मनाया जश्न।
भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इंतखाबात कराने से डरती है, महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, लद्दाख की हार बीजेपी के लिए सबक, लोग बीजेपी को कर चुके हैं मुस्तरद। और किश्तवाड़ के तहसील मड़वा में डॉक्टर की अदम दस्तयाबी से एक जख्मी मरीज की मौत। लोगों ने किया एहतजाज, जल्द अज जल्द डॉक्टरों की टीम तैनात करने का मुतालबा। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।